सो कंटिन्यूइंग द लास्ट प्रॉब्लम, तो थर्ड जो इंटीग्रेशन का टर्म था हमारे पास, दैट वाज इंटीग्रल -1/x² + 1 dx। तो ये तो आप सिंपली देख सकते हो, माइनस साइन जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आप ले जाओगे, और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है इट इज tan इनवर्स x। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा -tan इनवर्स x। सो तीनों टर्म्स जो थी इंटीग्रेशन की, यानी कि इंटीग्रल 2/x - 1 का भी इंटीग्रेशन हमें मिल गया, ये -2x/x² + 1 का भी मिल गया, और -1/x² + 1 का भी मिल गया। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के टर्म्स लिख देंगे जो भी हमने इवेल्युएट किया। सो हमारे पास फाइनल जो फंक्शन मिल जाएगा दैट विल बी 2 × ln mod x-1 माइनस ln x² + 1 एंड माइनस tan इनवर्स x। अभी हमें ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन गिवन था दैट वाज इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट की जगह पर हम b प्लेस कर देंगे और लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख देंगे। सो लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 2 टू b x+3/x-1 × x² + 1 dx। अभी हमें इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? सो लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो इंटीग्रेशन के बाद fx बचेगा उसको शॉर्ट में मैंने लिखा है fx, क्योंकि ऑलरेडी fx क्या है उसको हमने ऊपर लिखा ही है। सो fx एक्सप्रेशन रखेंगे, और लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज b। सो ये जो fx फंक्शन है उसमें पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज b, माइनस फिर fx में लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2। सो इट विल बिकम लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी fb माइनस f2। एंड हियर आप अगेन लिख सकते हो fx इज दिस एक्सप्रेशन, सो 2 × ln mod x-1 माइनस ln x² + 1 माइनस tan इनवर्स x। तो हम b की वैल्यू अगर fx में पुट करेंगे, सो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 2 ln mod b-1 माइनस ln b² + 1 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स b। सो 2 ln b-1 माइनस ln b² + 1 जो है, यानी कि ये पहले दो टर्म्स जब हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज b, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में, इसको आप पावर में ले जा सकते हो दैट इज x-1 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ln x-1 का स्क्वायर माइनस ln x² + 1। सो log a माइनस log b का फॉर्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी log a बाय b। तो वही चीज हमने की। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ln b-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b² + 1। नाउ हम क्या करेंगे कि आप न्यूमरेटर में देख सकते हो b की हाईएस्ट पावर होगी b², और डिनोमिनेटर में भी b की हाईएस्ट पावर होगी b²। सो हम b² को कॉमन लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और उसको कट आउट कर देंगे। सो न्यूमरेटर में से b² अगर आप कॉमन ले लोगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 1/b होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में b² कॉमन लोगे तो हमारे पास होगा 1 + 1/b²। नाउ सिंस b इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1/b 0 हो जाएगा और 1/b² भी 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ ln 1 विच इज नथिंग बट 0। और जो थर्ड टर्म थी उसमें हम अगर अपर लिमिट की वैल्यू पुट करें दैट इज b, सो इट विल बिकम tan माइनस ऑफ tan इनवर्स b। So b since it is tending to infinity, so it will be minus of tan inverse infinity, और tan inverse infinity की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि tan of π/2 is infinity, so this will become minus π/2। तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स तो जीरो हो गए अपर लिमिट b पुट करने पर, और ये टर्म जो है tan इनवर्स x दैट इज π/2। सो हमारे पास सिर्फ बचा माइनस π/2। सो fb विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ π/2। नाउ हम लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे which was 2, so it will become 2 into ln mod x-1 that is x की वैल्यू 2 पुट करने पर 2 - 1 हो जाएगा, फिर माइनस ln x² + 1, सो x की वैल्यू 2 पुट की 2² + 1 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू 2 पुट करेंगे दैट विल बी माइनस tan इनवर्स 2। सो दिस विल बिकम, फर्स्ट टर्म विल बिकम 2 into ln 1, so ln 1 जो होगा दैट इज 0, so first term is 0, second term is minus of ln 5 because 2 square will be 4 and plus 1 5, so minus ln 5 minus tan inverse 2। so f2 लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू आई माइनस ln 5 माइनस
tan इनवर्स 2। अब हम करेंगे अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आया था -π/2 माइनस ऑफ दिस टर्म जो लोअर लिमिट पुट करने पर हमारे पास आया था। सो यहाँ पर माइनस माइनस ऑलरेडी है इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। सो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, सो इंटीग्रल 2 to infinity x+3 अपॉन x-1 इंटू x² + 1 dx विल बी -π/2, ये जो अपर लिमिट पुट करने पर हमारे पास वैल्यू आई थी फंक्शन की, एंड माइनस ln5 माइनस tan इनवर्स 2। सो माइनस माइनस ये सारे प्लस हो जाएंगे, सो इट विल बिकम ln5 प्लस tan इनवर्स -2 सिंस ये दोनों टर्म्स प्लस हो गए, एंड -π/2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने पार्शियल डिकम्पोजिशन अप्लाई करके इंटीग्रेशन फाइंड किया है। तो ये एक लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम है अगर आपको सारे स्टेप्स पता हो। सो अगेन मैं आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा, एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन दिया था px अपॉन qx के फॉर्म में, जिसमें px जो पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री कम थी qx पॉलिनोमियल से। सो इसलिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन किया। तो बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x-1 एंड x² + 1 हमने डिवाइड कर दिया इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो x-1 के लिए हमने a एज्यूम किया, एंड x² + 1 जो फैक्टर था उसके लिए एक कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल दैट इज 1 डिग्री का, तो bx + c एज्यूम किया। उसके बाद हमने LHS और RHS को कंपेयर किया आफ्टर एक्सपांडिंग RHS, और ए बी और सी को फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशंस बनाई। ये दिस 3 इक्वेशंस, आफ्टर दैट ए और बी और सी की वैल्यूज हमने इवेल्युएट की, फिर उसको हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन किया था उसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट की, उससे हमारे पास 3 इंटीग्रेशंस आए। वो तीनों इंटीग्रेशंस को हमने 1 by 1 सॉल्व किया, फिर उसकी वैल्यूज अगेन फाइनल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में पुट की। सो उससे हमें fx मिल गया। उसके बाद हमने उस पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करके फाइनल आंसर ढूंढा। सो फाइनल आंसर इज ln5 प्लस tan inverse 2 minus π/2. Please let me know if you have any doubts in this question.